अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शुमाइला तनवीर एनर्जी टॉक्स के न्यू एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिजली के बुरहान के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी बिजली के बिलों से परेशान है। तो आज हम इस एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी-छोटी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल कर हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। हमारे साथ अभी आज यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। He has done his PhD in power systems and his research basically focuses on sustainable energy systems, smart grids, distribution generation, electric mobility and low carbon energy planning. इसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो एनर्जी के चैलेंजेस हैं उसको हल करने की भी कोई कोशिश कर रहे हैं। अब आज की इस टॉक में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना बिजली का बिल किस तरह से कम किया और ऐसे कौन से छोटे छोटे स्टेप थे जो उन्होंने उठाए और उससे उनके बिजली के बिल में बहुत रिलीफ उनको हासिल हुआ। जहाँ नाज़रीन, इसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया और और उसके इस्तेमाल से उन्होंने किस किस डिवाइसेस को रिप्लेस किया। तो जी आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि क्योंकि जिस तरह से आपकी PhD भी रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सिस्टम्स के ऊपर है, तो आजकल पाकिस्तान के हर शहरी का काम इशू है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम बिजली के बिल को कम कर सकें। तो आप क्या हमें ये बताएंगे कि कोई ऐसे मेथड्स भी मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल करते हुए हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया जिसमें मेरी PhD है, नॉलेज है, और मैं ये समझता हूँ कि भी इस नॉलेज के थ्रू में आम आवाम को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाकई क्या कहते हैं, आजकल एक खासा बड़ा मसला है हर एक फैमिली के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे इवन घर के रेंट से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने पहले अपने घर पर कुछ वर्किंग की, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपना बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो अगर मैं उसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकूं, तो पहला सेगमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी का एहतियात से इस्तेमाल का। दूसरा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का, जो बिजली की आलात हैं वो ऐसे इस्तेमाल किए जाएं या इस तरह के परचेज किए जाएं जो सेम काम करते हों लेकिन कम बिजली में। और तीसरी चीज़ है रिन्यूएबल का इस्तेमाल, जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है कि सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को काबू में कर सकते हैं और अपनी अफोर्डेबिलिटी में ला सकते हैं इसको। जैसे अभी बात आप कर रहे थे कि आपका बिल्कुल घर का एक एक्सपीरियंस भी है, तो क्या वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, श्योर। पहले मैं अपने घर का हदूद अरबा और साइज़, फैमिली का साइज़ आपके साथ अगर शेयर कर सकूँ कि उसको कैसे कम किया गया। मेरा क्या छोटा सा घर है यहाँ, तकरीबन 4 मरले का 25 बाई 40 का फ्लैट से एक पोर्शन है। उस पर मैंने ये अपने नॉलेज एक्सपेरिमेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट की और उसमें मैंने अपने बिजली का बिल कम किया। तो फर्स्ट स्टेज मैंने तो आप क्या हमें, सर मैं आपकी बात काटूं, तो क्या आप बताएंगे कि आपका बिजली का बिल कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है? हाँ, इस साल जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिल आया है वो तकरीबन 1420 रुपए जो आया है बिल। ये मेरा हाईएस्ट बिल है जो कि इस दफ़ा मुझे मौसूल हुआ है। तो फिर सर हमें बताइएगा कि वैसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिन पे अमल करते हुए हम अपने बिल को इतना कम कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू बिजली का बिल कम हो सकता है। पहली एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने लाइटिंग से शुरू किया कि अपने लाइटिंग के बिल कैसे कम किया जा सकता है, लाइटिंग का इस्तेमाल कम से कम कैसे किया जा सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि भी मोस्टली घरों में एक इंटेंसिटी की एक बड़ी सी लाइट लगी होती है, तो उसके बजाय मैंने हर कमरे में एक से ज़्यादा लाइट्स लगाई और मौके की मुनासबत के मुताबिक 1 लाइट, 2 लाइट या सारी लाइट्स ऑन कर ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पढ़ना लिखना है तो उसके लिए ज़्यादा लाइट चाहिए तो सब लाइटें ऑन कर लें, और वैसे ही घर को वैसे रोशन करना है जैसा कि हमारे ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है। मगरिब के बाद हम मोस्टली तमाम कमरों की लाइट्स या घर की लाइट्स ऑन कर लेते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मल लाइट ही काफ़ी है। तो दूसरा इस्तेमाल, जैसे गैराज की लाइट है, हर वक्त उसको ऑन ऑफ करना भी एक मसला है, तो उसको डे एंड नाइट के टाइमर के हिसाब से या सनलाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको प्रोग्राम किया जा सकता है।
और इसी तरह हॉलवे वगैरह की लाइट्स हैं वो मोशन सेंसर के थ्रू कि जब वहाँ से गुजर रहे हो तो उसी वक्त ऑन हो। तो इस तरह क्या कहते हैं लाइटिंग का या एनर्जी कंजर्वेशन में अगर आप ये पॉइंट करें कि भी सिर्फ ज़रूरत के वक्त वो चीज़ इस्तेमाल हो और उसके बाद वो ऑफ हो जाए। तो पहला स्टेप मैंने ये लिया। अच्छा सर, अभी आप ये बता रहे थे कि सेंसेशन लाइट्स यूज़ होती हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इजीली यूज़ में है कि आम जो पाकिस्तानी है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में अपने बिजली के बिल को कम कर सकता जी, है? जी बिल्कुल। मैंने ये सब चीज़ें यहीं पाकिस्तान से इस्लामाबाद की मार्केट से परचेज़ की हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन और कुछ चीज़ें यहाँ लोकल मार्केट में। ऑल्दो उनकी अडॉप्टेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे ईज़िली देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। क्या तो क्या रेडीली एक्सपेंसिव अवेलेबल। भी नहीं है, ये नॉर्मल है रेंज में? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज में है अडॉप्टेशन के, तो यूँ कह लें कि ये नॉर्मल होल्डर की निस्बत वो होल्डर जिसमें ये टाइमर या ये सेंसर ये चीज़ें लगी होंगी उससे दुगना या 3 गुना महँगा होगा, लेकिन वो आपको तकरीबन 1 सीज़न में ही पे बैक कर देगा। ओके। तो सर क्योंकि अगर हम आम पाकिस्तानी के घर को देखें तो 4 से 5 फैमिली साइज़ आम तौर पे हमें नज़र आता है, अगर हम इस्लामाबाद की भी बात करें। तो क्योंकि उसमें घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी कभी लाइट ऑन कर रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना क्या ईज़ी है? और इसको क्योंकि इसको कंट्रोल किए बगैर तो आपका जो है वो बिजली का बिल कम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अगर फैमिली साइज़ बड़ा है और घर में अफ़राद ज़्यादा हैं तो श्योरली हम इस चीज़ को तो नहीं कंट्रोल कर सकते कि भी आप इस टाइम फ़ैन ऑन करें, इस टाइम फ़ैन ऑन ना करें, वो तो ऑफ कोर्स कम्फ़र्ट के हिसाब से है। लेकिन हम उसकी बिजली का बिल फिर भी कम कर सकते हैं, वो ऐसे कि हम एनर्जी एफ़िशिएंट डिवाइसेज़ इस्तेमाल करें। जैसे कि नॉर्मल फ़ैन्स की जगह जो कि 100 से 150 वाट तक इस्तेमाल करते हैं वाट तक के होते हैं, उनकी जगह हम 25 वाट के फ़ैन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पंखा जो 100 से 150 वाट का है वो अगर पूरी क्या कहते हैं एक रात अगर 8 घंटे सर्विस वो चलता रहे, तकरीबन 2 से ढाई किलोवाट वो पावर कंज्यूम कर सकता है, और वरस इसके अगर 25 वाट वाला फ़ैन है तो वो बामुश्किल 1 यूनिट तक भी बामुश्किल वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस तरह एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस इंस्टॉल करके हम यूँ कह लें कि भी एक 150 वाट का पंखा जितनी पावर लेगा, इतना 6-25 वाट के पंखे चल रहे होंगे तो उसके इक्विवेलेंट पावर लेगा। तो हम इस तरह बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो सर लेकिन एसी का जो सवाल है ना मेरा कि एसी के साथ हम अपने बिल को किस तरह से कम कर सकते हैं? एसी भी चले, ठंडक भी मिले, कंफर्ट भी मिले और बिल भी कम आए, तो ये सही कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। इसे एसी आजकल ज़रूरत है और इसके बगैर गुज़ारा ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और कंफर्ट ऑफ लाइफ इज़ नीडेड थिंग फॉर एवरीवन। तो इसका बिल भी कम किया जा सकता है। स्टेप 1 के भी हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लें। मिसाल के तौर पर हम सब ये पहले से सर आप जानते हैं। अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं इसके अंदर कि जैसे आपने अपने रूम के अंदर किस तरह से इसको जो है ना कंट्रोल किया हुआ है? जी। हमने ऑब्जर्व किया कि पहले तो एसी के परचेज के वक्त हमने ये देखा कि भी एक इन्वर्टर एसी जो निस्बतन थोड़ा सा महंगा होता है नॉन इन्वर्टर से, वो लेना बेहतर है क्योंकि बिजली की कॉस्ट अच्छी खासी है। दूसरा फिर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि एसी एक दफ़ा कूलिंग करने के बाद वो ट्रिप हो जाता है या वो पावर कम कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो जब भी ट्रिप होता है जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाए। तो मैंने इन कमरे की इंसुलेशन पे काम किया, तो एक दफ़ा अगर कमरे में ठंडक हो जाए तो वो फिर यूँ कह लें कि भी लीक ना हो या हरारत बाहर से अंदर ना आए। तो मिसाल के तौर पर मैंने डोर्स के नीचे जहाँ 1-1 इंच जगह छूटी हुई थी वहाँ मैंने डस्ट स्टॉपर इंस्टॉल किए, रबर्स वगैरह लगा के वो जगह क्लोज कर दी। इसके अलावा मैंने ऑब्जर्व किया कि भी हमारी सिंगल ग्लास वाली विंडो है, तो उसके आगे भी मैंने हैवी कर्टन ऐड कर दिया, और अगर आप जब एसी चल रहा हो और विंडो के दूसरी तरफ बाहर जाकर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ठंडी महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हरारत का भी अखराज हो रहा है। तो मैंने एक पुराना सा कंबल लिया और वो वहाँ टांग दिया, या चिक जिसे कहते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ टांगते हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीलिंग होगी। तो इसके अलावा मैंने कमरे में बाकी मौजूद एग्जॉस्ट है, वॉशरूम का दरवाज़ा है, और बाकी जगहों पे भी जो जहाँ से हवा गुजर सकती थी उन तमाम जगहों को सील कर दिया। तो इस तरह मेरे यूँ कह लें कि भी एसी का बिल भी कम हो गया।
अब होता ये है कि भी घंटा 1.5 घंटा एसी चलने के बाद एक दफ़ा जब रूम अपने जो भी टेम्परेचर सेट किया होता है उस पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद वो कम-कम चलता है बनिस्बत इसके कि वो मुसलसल ही चलता रहे। तो इस तरह एसी का बिल भी कम किया जा सकता है। तो सर ये तो हो गया कमरे की बात कि जिसमें हमने एक एसी को ऑन किया और उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया। तो अब जो बाकी घर की सिचुएशन है उसमें कूलिंग को हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं या हम उसको किस तरह से ठंडा रख सकते हैं? आप अपनी ही सर क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे भी हैं और आपने जितना भी जो लर्न किया है वो आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, प्रैक्टिस भी की है। तो हम उसी प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो सुनना चाहेंगे आपसे। मैंने ऑब्जर्व किया कि भी अगर आप फजर टाइम अगर देखें, नॉर्मली इस्लामाबाद में गर्म से गर्म दिन भी तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम अगर बाहर का टेम्परेचर देखें तो 28 से ज़्यादा नहीं जाता और ये कंसिडरेबली एक कम टेम्परेचर है जो हम अचीव करना चाहते हैं। नॉर्मल बंदा उस वक्त कंफर्टेबल हम फील करते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि अपने किचन का एग्जॉस्ट पर टाइमर लगाया और मैंने उसको इस तरह सेट किया कि ये तहज्जुद के टाइम या फजर के टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और एक दूसरे रूम की ड्राइंग रूम की खिड़की थोड़ी सी खोल दी। तो अब होता ये है कि फजर टाइम किचन का एग्जॉस्ट ऑन होता है और ठंडी हवा घर में दाखिल होना शुरू होती है और गर्म हवा घर की बाहर निकल जाती है और सुबह उठकर मैंने पहला ये काम करना होता है कि भी अपना जो विंडो है उसको क्लोज कर दिया जाए। इस तरह इंसुलेशन दोबारा होगी और घर में यूं कह लें कि एक ठंडे दिन से शुरू हुआ। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, चूंकि घर इंसुलेट है तो वो डिफरेंस उसी तरह बरकरार रहेगा। तो इस तरह भी बाज़ औक़ात होता है कि भी अगर दोपहर के टाइम अगर कोई गेस्ट वगैरह घर में दाखिल होते हैं तो वो ये समझते हैं शायद पूरा घर ही एयर कंडीशन है, क्योंकि पूरे घर का भी टेम्परेचर अच्छा खासा कंट्रोल होता है कंपेयर टू आउटसाइड। अगर आउटसाइड 38 के करीब है तो अंदर 28 या 29 या 30 के करीब टेम्परेचर मिलता है। तो कुछ इस तरह कंट्रोल किया गया। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये भी एक नई चीज़ें सुनी हैं, एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइसेस। सो ये क्या होती हैं और ये क्या किस तरह से मॉनिटरिंग करती हैं, और या ये क्या एनर्जी ऑडिट का ही कोई कंपोनेंट है? इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी शख्स ने भी अपने घर का बिल कम करना है तो पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि भी उसके घर में बिजली इस्तेमाल कर कौन रहा है। नॉर्मल कंसेप्शन ये है कि भी मिसाल के तौर पर हो सकता है कि पानी की मोटर बहुत ज़्यादा बिल इस्तेमाल कर रही हो, या इस्त्री से करने से बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या एयर कंडीशन से बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ प्री एनर्जी ऑडिटिंग, कि भी हर डिवाइस के साथ या एक मेन मीटर के साथ हम एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइस लगा सकते हैं। इस काइंड ऑफ वाईफाई डिवाइस जिसके थ्रू हम अपनी कंजप्शन रियल टाइम में देख सकते हैं कि इस वक्त घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी अगर घर में अगर इतनी लाइट, इतने पंखे ऑन है तो एनर्जी इतनी कंज्यूम होनी चाहिए, या एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है, इसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि घर में ये चीजें ऑन है। तो इसी तरह इसी सेगमेंट को आगे इंस्टॉल करते हुए हम यही डिवाइसेस वॉशिंग मशीन पर, पानी की मोटर पर, फ्रिज पर या एसी के पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे ये देख सकते हैं कि इसने महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल किए। नॉर्मल कंसेप्शन ये है, मिसाल के तौर पर एक मैंने इंटरेस्टिंग थिंग फाइंड आउट की कि मेरा वाईफाई का राउटर जो कि 12 वाट का है, वो तकरीबन महीने के 10 से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा था, और मेरी पानी की मोटर जो ग्राउंड इस्लामाबाद में नॉर्मली ऐसे होता है कि एक यूं कह लें कि भी गैराज के नीचे एक पानी का टैंक होता है और वहां से फिर वहां सरकारी पानी आता है और वहां से हम पानी ऊपर 2 मंजिल ऊपर पानी मोटर से चलाते हैं। तो नॉर्मली हम ये समझते थे कि इस मोटर का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो जब मैंने उस पर डिवाइस इंस्टॉल की तो उसका हमारा महीने का बिल बना तकरीबन 9 यूनिट, और मेरे वाईफाई का जो बिल यूं कह लेंगे एनर्जी कंजप्शन थी वो इससे कहीं ज्यादा थी। फिर मैंने अपने यूपीएस पे इंस्टॉल करके देखा कि भी ये महीने के कितने यूनिट कंज्यूम करता है। उन दिनों इस्लामाबाद में लाइट नहीं जा रही थी, तो उसके साथ आगे कोई चीजें डिवाइस इंस्टॉल नहीं थी। मैंने उसको सेपरेट किया, उसके जस्ट ऑन किया, उसको पावर दी और उससे एक एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइस उससे पहले इंस्टॉल कर दी, एंड आई फाउंड आउट दैट अराउंड 12 से 20 वाट के करीब वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, जो कि महीने के अच्छे खासे यूनिट्स बनते हैं। तकरीबन ये 12 से 18 यूनिट उसने कंज्यूम किए, 7 से 12 यूनिट उसने कंज्यूम किए। और इसी तरह
फ्रिज पर डिवाइस इंस्टॉल की गई, इसी तरह बाकी फैंस पर डिवाइस इंस्टॉल की। इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये भी फाइंड आउट हुआ जब मैंने एनर्जी डिवाइस इंस्टॉल की और एक-एक करके तमाम पंखों की वोल्टेज चेक की, तो मुझे पता चला कि भी जो ड्राइंग रूम का पंखा है, वो एनर्जी अच्छी खासी इस्तेमाल कर रहा था। और जब मैकेनिक को बुलाया गया, उसे चेक किया गया, तो वो नॉर्मल घूमने पे भी काफ़ी सख्त था और पता चला इट वाज़ काइंड ऑफ फॉल्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम था या सड़ने वाला था या बेयरिंग्स वगैरह का कोई मसला था, इस वजह से भी ज़्यादा वो बिजली इस्तेमाल कर रहा था। तो ना सिर्फ हम अपनी बिजली के इस्तेमाल पर नज़र रख सकते हैं, बल्कि हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी कौन-सी क्या कहते हैं डिवाइस इस वक़्त ख़राब होने जा रही है या उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे आप ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, तो अगर हम इसको आमतौर पे घरों पे इम्प्लीमेंट करें, तो कई दफ़ा घर वाले भी ऑफेंड हो जाते हैं कि ये हम पे शायद मॉनिटरिंग या चेक होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से हम देख सकते हैं या उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ऑफेंड होने का या निगरानी करने का, चेक करने का, इसकी मैंने एग्जांपल देखी है। मैंने ये डिवाइस अपने दोस्त के यहाँ इंस्टॉल की और पहले तो वहाँ मुझे चाय मिल जाती थी और उसके बाद मैं वहाँ चाय से भी गया। तो हुआ ये, जब मैंने पूछा कि भी क्या मसला आ रहा है अभी आपको, क्या इसका फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, तो मुझे ये फीडबैक मिला, ये सारा दिन बैठे अपनी क्या कहते हैं एनर्जी डिवाइस में यही देखते रहते हैं कि भी कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, इस वक़्त कौन-सी चीज़ ऑन है, तो आप ये फालतू चीज़ें ऑफ करके आएँ और इतनी लाइटें क्यों ऑन है, इतने पंखे क्यों ऑन है, तो इस वजह से इश्यूज़ आते हैं। मेरा मानना ये है कि भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम कर रही है। एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइसेज़ से हमें ये पता चल सकता है कि भी हम अगर बचत करना चाहें, एनर्जी का ज़िया रोकना चाहें, तो कौन-सी डिवाइसेज़ हैं जिनका हम एहतियात से इस्तेमाल करने से अपना बिल अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। या हमें पहले से पता हो कि ये डिवाइस अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सहूलत हम हासिल कर रहे हैं, ये कम्फ़र्ट हम हासिल कर रहे हैं, तो इसकी ये कीमत है। ये ना हो कि भी फॉल्टी एक डिवाइस हो, एक फ़ैन हो, या पानी की मोटर हो और हम ब्लेम इस्त्री को करते रहें, या इश्यू किसी और जगह पे हो, किसी डिवाइस में हो और हम ब्लेम करते रहें कि ये पानी की मोटर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है। या हो सकता है कि भी आपकी डिवाइसेज़ में, जैसे एयर कंडीशनिंग में या किसी जगह कोई इश्यू हो, वो फॉल्ट हो और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हो और हम यही चेक करते, एक फैमिली में एक दूसरे को ब्लेम करते रहें कि नहीं आपने इस दफ़ा बिजली का एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया, तो इस वजह से ये बिल ज़्यादा आया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी एग्जांपल्स, आपकी जो आपने प्रैक्टिसेस अपने घर में की हैं, वो हमारे लिए मसले राह हैं और हम चाहेंगे कि आप अपने एक छोटे से पैगाम के ज़रिए हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बताएं कि वो भी इन सारी चीज़ों को के ऊपर अमल करते हुए अपने बिजली के बिल को रोक सकते हैं। तो एक शॉर्ट सा मैसेज आप जो एंड पे देना चाहें सर तो? मैं ये समझता हूँ जैसे कि हमारे पास बाकी कमोडिटीज़ का इस्तेमाल हम ध्यान से करते हैं, हमें पता होता है कि भी यहाँ हम इतने रुपए खर्च कर रहे हैं तो इसके बदले हमें ये कंफर्ट मिलता है, तो हम बिजली का इस्तेमाल भी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, इसका ज़िया रोकें, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं इस्तेमाल करें। बहरहाल बिल तो आखिर हमने ही पे करना है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की कि हम अपने बिजली के बिलों को किस तरह से कम कर सकते हैं। ये डेली की प्रैक्टिसेस हैं जिन पर अमल हम करते हुए अपने बिजली के बिल आसानी से कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये टॉक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।